ये पाप जैसा है। कोई लड़की डेट नहीं करेगी, कोई शादी का रिश्ता नहीं आएगा। जॉब इंटरव्यू में आपसे कहा जाता है कि अरे आप तो लड़के हो, आप एक पोटेंशियल चाइल्ड अब्यूजर हो सकते हो, इसलिए आपको ये नौकरी ही नहीं मिलेगी, आपको कंसिडर ही नहीं किया जाए। तो स्टार्टिंग का ही है। शादी के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉयड आदमी काफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो ज्यादा कमाता हो। शादी ही मत करो, औरतों के साथ रिलेशनशिप में होना ही बकवास है। सिंगल ही खुश रहो, मैं तो बड़ा चिल गाय हूँ। चाइल्ड कस्टडी मिलना तो बहुत दूर की बात है। कई सारे मर्दों को अपने बच्चों से मिलने तक नहीं दिया जाता, कई सालों तक। नमस्कार दोस्तों, अतुल सुभाष का शॉकिंग केस जैसे ही पब्लिक के सामने आया, सोशल मीडिया पर काफी हल्ला मचा। शायद से पहली बार देश में मेंस इश्यूज का जो मुद्दा है वो मेन स्ट्रीम डिस्कशन में सामने आया। चलो डिफरेंस तो काफ़ी टाइम पहले से भी आ रहा है, क्योंकि एक इंसिडेंट था ना जिसमें कि एक लड़की 22 थप्पड़ मारी थी, या फिर कैब ड्राइवर वाला, इस टाइप का बहुत सारा मल्टीपल केस है। उस लेवल तक नहीं गया कि उसमें डेथ हो जाए, नहीं तो डेथ हो जाए, मतलब मल्टीपल केस है ऑलरेडी है बहुत सारा। लेकिन ये बहुत लाइट में आ गया क्योंकि इसका कन्फेशन एक्चुअली वीडियो में था, होल स्टोरी। लोगों ने बात उठाई कि कैसे देश में खराब लीगल सिस्टम, खराब जुडिशियल सिस्टम और एक करप्ट सरकारी सिस्टम के चलते मर्दों को प्रताड़ित किया जाता है। अतुल सुभाष मर्द लोगों को जल्दी इंसाफ ही नहीं मिलता अच्छा, है ये वाला तो था। अच्छा बात है, क्लिप है इसमें। इसके लिए हर परेशानी की जड़ है आईपीसी की धारा 498A। लेकिन ये केस कोई इकलौता केस नहीं है। असलियत में ये मुद्दा कहीं ज्यादा और गहरा है और इस पर सीरियस मेन स्ट्रीम डिस्कशन बहुत कम है। ज्यादातर डिस्कोर्स इस मुद्दे पर पति पत्नी के संबंधों पर बेस्ड होता है। सेक्शन 498A की काफी बात होती है, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर जो सेक्शन है। इस सेक्शन को डिवोर्स केसेस में कई बारी एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हालत इतनी खराब है, कई बार नहीं, हर बार है कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट तक ने 498A के मिसयूज को लेकर कंसर्न जाहिर किया था। कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन को लाया गया था ताकि औरत पर हो रहा अत्याचार प्रिवेंट किया जा सके जो हस्बैंड की तरफ से किया जाता है। लेकिन अब एक इंक्रीजिंग टेंडेंसी देखने को मिल रही है जहां पर वाइफ्स इसका इस्तेमाल कर रही हैं हस्बैंड्स और हस्बैंड के रिलेटिव्स के खिलाफ। टेंडेंसी नहीं है, ऑलमोस्ट 99% टेंडेंसी है पर्सनल स्कोर सेटल करने में। इसे लेकर लोग पत्नी पीड़ित पुरुष संघ बनाते देखे गए, धरने करते देखे गए, जिसमें ये लोग पीपल की पूजा करके मांग कर रहे हैं कि 7 जन्मों का साथ निभाने वाली पत्नी की प्रार्थना किसी भी हाल में न सुनी जाए। और ये सब अतुल सुभाष के केस से पहले की बातें हैं। इसके अलावा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशंस की बात होती है कि कैसे बेचारा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के टैंट्रम से परेशान है। एक्चुअली इसको तो नॉर्मलाइज किया गया है। तुम ज़्यादातर जितना भी मूवीज़ वगैरह है या साउथ वगैरह इस सब टाइप का उसमें है, तुमको दिखेगा कि इस टाइप का नखरा नॉर्मलाइज किया गया है बेसिकली। मतलब ये अगर ऐसे, मतलब एक तरह से सिखाया गया है कि अगर ये ऐसा एक्ट करे तो तुमको कैसा एक्ट करना है। मतलब तुम पुष्पा ही देख लो, पुष्पा में भी यही सीन है, मीट वाला सीन याद करो। लड़की अचानक चुप हो जाती है, बताती नहीं कि क्या बात है और आप गेस करते रहते हो। या फिर बॉयफ्रेंड्स पर मोमेंट्स बनाने का जो प्रेशर होता है, इसकी कॉमेडियंस। ये एक्चुअली प्रेशर जो आता है भी मूवी से है कि मोमेंट बनाना है, या फिर ये क्या बोलते हैं, पब्लिकली प्रपोज करने वाला। अक्सर बात करते हैं। जैसे हम एक बार साथ में बैठे हुए थे एंड शी इज लाइक, ओए कोई मोमेंट बना। मूवी डायलॉग है ये। मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, इस टाइम कहाँ से मोमेंट बनाऊँ? क्या यही तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रहा? अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा, ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी, तो मैंने खंबे में गाड़ी ठोक दी। मैन वुमेन रिलेशंस के अलावा कुछ एक वीडियो में ये डिलेमा भी एक्सप्रेस किया जाता है कि कैसे आदमी सॉफ्ट हो तो कोई धिक्कारता है कि ये मर्द नहीं है, और अगर कठोर हो तो उसे पत्थर दिल कहा जाता है। अनिल कपूर का एक ये वीडियो टोटल धमाल फिल्म से काफी वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पर। 2 मिलियन से ज्यादा लाइक्स हैं इस वीडियो के। ये मर्द होते ही ऐसे। अपनी मम्मी के सामने वाइफ से प्यार से बात करो तो जोरू का गुलाम, वाइफ के सामने मम्मी से प्यार से बात करो तो माँ के पल्लू से बंधा हुआ। अपने ही बच्चों को मारो तो निर्दयी, और कुछ ना कहो तो लापरवाह। पूरा दिन घर के बाहर रहो तो आवारा, घर के अंदर बैठो तो नाकारा। एक्चुअली यहाँ जो पैराडॉक्स है वो इसलिए है क्योंकि समाज में पेट्रियार्कल सोच और प्रोग्रेसिव सोच दोनों साथ में कोएग्जिस्ट करती हैं। अगर आदमी अपनी वाइफ को नौकरी करने से मना कर देता है तो प्रोग्रेसिव सोच वाले इंसान इसे गलत कहते हैं कि वाइफ को क्यों रोका। लेकिन अगर वाइफ फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट करे और पति से ज्यादा कमाने लगे तो पेट्रियार्कल सोच वाले लोग टॉन्ट करते हुए कहते हैं कि ये कैसा मर्द है। ऐसे में आप पेट्रियार्कल सोच
सोच के लोग और प्रोग्रेसिव साइड के लोग दोनों साइड्स को तो खुश कर नहीं सकते, इसलिए बेहतर ऑप्शन शायद यही है कि अपनी सोच को प्रोग्रेसिव रखें। लेकिन पॉइंट मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि मेंस इश्यूज पर जो डिस्कशन हुआ है सोशल मीडिया पर, ज्यादातर लोग जो इसकी बात कर रहे हैं वो एक सुपरफिशियल लेवल पर ही कर रहे हैं। अक्सर इस डिस्कशन का मिसोजिनी की जोन में चले जाना बड़ी आम बात है। बहुत से लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि अरे लड़कियां तो मिसोजिनी की जोन में चले। Example of the while discussing male hating females of India, 99% of females are the same. Don't destroy your life thinking you will marry the 1% which is good. It's not worth the gamble. Actually देखा जाए तो ये करेक्ट नहीं है सेंटेंस, क्योंकि अभी जो सर हैं इनके बारे में हम दो चीज़ बोलेंगे। इनका पूरा टोटल वीडियो हम देखे थे। दो चीज़ इनके में प्रॉब्लम हमको दिखा, जो भी देखा जाए एक तरह से मॉरल बेसिस पे तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी है प्रॉब्लम। ये देखा जैसे कि उसमें दो सीन हम गौर किए थे। एक था चिकन वाला, जो वो बोले कि चिकन खाने के बाद वो रूम में ही चिकन रख देती थी। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग से ही वो डिसरिस्पेक्ट का लेवल 1 2 3 4 5 6 करके बढ़ रहा था और सर रोक ही नहीं रहे थे। ठीक है, अगर रोकते भी होंगे तो ये तो नहीं पता इस चीज़ पर डिस्कशन, लेकिन तुम खुद सोच के देखो कि तुम्हारी वाइफ इस तरह का हरकत करे, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? मतलब ये एक तरह से टॉलरेट बहुत ज़्यादा था इनका। तो हम नहीं कह रहे कि इन्हीं का टोटल गलती है, टोटल गलती तो उसी का है, लेकिन एक तरह से थोड़ा बहुत इनकरेजमेंट आ जाता है। मतलब कोई नहीं, एक कॉन्सेप्ट है कि बुली को अगर आप रहने दीजिएगा तो वो बुली करता रह जाएगा, सेम चीज़। चले जाना बड़ी आम बात है। पर्सनल बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि अरे लड़कियां तो सारी। इमेजिन करके देखो ना, वो जो सर बताए थे कि वही चिकन खाने के बाद वो हड्डी रूम में ही, भाई वो तो कुत्ता भी नहीं छोड़ता रूम में हड्डी छोड़ रही है, बैठ की लोड़ी बाहर निकाल देंगे तुरंत और चिकन खाते रहना रोड पे। ऐसी ही होती हैं, सारी औरतें ऐसी होती हैं। गर्लफ्रेंड होना तो मुसीबत है, अरे शादी तो बर्बादी है, इन सब से दूर रहो। और दूसरी तरफ इसका उल्टा, फ्रेंड होना तो मुसीबत है, अरे शादी तो Don't get married. Marriage has nothing to offer to you. We are filled with feminist and बर्बादी। इनका किस में हमको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ जो लगता है, हाँ इसमें एक गलती तो बता दी है इनका। दूसरा गलती सुनो। दूसरा गलती ये है कि एक जो इनका वकील का वीडियो हम देखे, उसमें इनका मन था ना कि चाह रहे थे कि परिवार होल्ड रखे, मतलब एक तरह से ये नहीं चाह रहे थे कि सेपरेशन हो। ठीक है, जो कि देखा जाए मोरली तो सही भी था, क्योंकि चाह रहे थे कि एक जो बच्चा होता है उसका लाइफ ख़राब हो जाता है अगर दोनों सेपरेट हो जाते हैं, मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा होता है ख़राब होने का। तो सर चाह रहे थे कि कैसे भी कितना भी ऊपर नीचे हो कोई बात नहीं है, कम से कम हम लोग इंटैक्ट रहें, मदर फादर एक साथ रहें, ताकि एक हेल्दी फैमिली हो। लेकिन और वकील जो इनका था वो बोल रहा था इस चीज़ पे कि वो आखिरी दम तक चाह रहे थे कि सब साथ में हो जाए, समझ रहा है? तो मेरे हिसाब से ये भी एक एक तरह से देखा जाए तो अगर कोई इस सिचुएशन में पड़ता है ना, तो मेरे हिसाब से अलग होना इज बेस्ट सॉल्यूशन। साथ में रहने का कोई पॉइंट नहीं है, सबसे दूर रहो। और दूसरी तरफ इसका उल्टा एक्सट्रीम भी देखने को मिलता है, जहां पर कुछ औरतें कहने लग जाती हैं कि सर आखिर साथ में इसलिए रह रहे थे ना, रहना चाह रहे थे कि एक हेल्दी फैमिली बनता। अब इनके जाने के बाद अब कैसा हेल्दी फैमिली बचा? नहीं बचा। बच्चा का लाइफ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होने वाला है अब। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, ऑल मेन आर द सेम। सभी मर्दों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, और इन सब के बीच में जो मेन, ऑल मेन आर द सेम, सभी मर्दों से दूरी। ये सब डिबेट में मत पड़ना, ठीक है? अगर कोई मेन को बोल रहा है कुछ, तो ये मत सोच के डिबेट लड़ने लग जाना कि हाँ अच्छा मेन को बोल दी, हम मेन हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। जरूरत नहीं है यार, ये सब फालतू का है ड्रामा, नटंकी। ये हाईली डिबेटेबल होता है बेसिकली, क्योंकि इसमें अगर तुमने कितना भी फैक्ट दे दो उसके पास कुछ ना कुछ होगा उल्टा पुल्टा बोलने के लिए। जरूरत नहीं है यहाँ पे एकदम से ये होने का कि ये मेरे जेंडर का है तो इसका हम साथ देंगे, जरूरत नहीं है। दूरी बनाकर रखनी चाहिए, और इन सब के बीच में जो मेंस इश्यूज पर सीरियस बातचीत होती है वो पीछे छूट जाती है। इसलिए आज के वीडियो में आइए दोस्तों करते हैं इस मुद्दे पर एक गहरी चर्चा। वीडियो शुरू करने से पहले दो छोटी सी चीजें कहना चाहूंगा। पहला तो मेरी आवाज के लिए माफी, हो सकता है आपको मेरी आवाज थोड़ी अजीब सी लग रही हो, क्योंकि मेरा गला खराब है और थोड़ा सा बीमार हूं।
और दूसरा, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस न्यू ईयर की ओकेजन पर आप में से बहुत से लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाई होंगी। खुद को बेहतर बनाने के लिए आपने रेजोल्यूशन बनाया है कि यूट्यूब चलाएंगे, अपने लिए नए गोल्स सेट किए होंगे। क्या आप 2025 के साल में अचीव करना चाहते हो? और यहाँ पर मैं आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहूंगा। ध्रुव मदद से पहले हम बता देते हैं कि हम काफ़ी टाइम से यूट्यूब मतलब ट्राई कर रहे हैं, और लेकिन बढ़ता ही नहीं है, ना व्यू आता है ना सब्सक्राइबर आता है। लेकिन सोचें इस बार की ट्राई करते रहेंगे। 2025 पूरा डेडिकेशन रहेगा, क्योंकि इससे पहले हम करते हैं 1-2 महीना करते हैं फिर छोड़ देते हैं। राठी एकेडमी के सभी कोर्सेज पर को कैसे आप सीख 5 घंटे 8.5 घंटे का बहुत ही जबरदस्त कूपन कोड इस्तेमाल कोर्स पर, इनका लिंक जाने के लिए। चलिए अब वीडियो के मुद्दे पर आते हैं। कुछ महीने पहले, अगर आपको याद हो दोस्तों, मैंने वीडियो बनाया था फेमिनिज्म के ऊपर, जिसमें मैंने बात करी थी कि फेमिनिज्म का मतलब होता है औरतों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अपने आप का बात ही नहीं रह गया, अब सुपेरियर का बात है। में विचारधारा लोग सुपेरियर ऑलरेडी बन चुकी है। आईटी सेक्टर देख लो, पता चल जाएगा। मेरा बहुत फ्रेंड है, आईटी सेक्टर का क्या हाल चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले का बताते हैं। आईटी सेक्टर में क्या हुआ, हायरिंग का एक तो फर्स्ट डे होता है ना, ज्वाइनिंग डे, उसमें एक अलग मतलब एक कैंपस टाइप का था छोटा सा। तो उसमें ऑलमोस्ट जो हायरिंग जितना भी था, मतलब जो न्यू कैंडिडेट्स, न्यू एम्प्लॉयज़ जो भी थे, उसमें 90% फीमेल। कोई मर्दों के खिलाफ नहीं है। इसलिए दुनिया भर में बराक ओबामा, क्रिस हेम्सवर्थ से लेकर फरहान अख्तर जैसे बहुत सारे मेल सेलिब्रिटीज भी खुद को फेमिनिस्ट कहते रहे हैं। मर्दों के फेमिनिस्ट होने का एक ऑब्वियस लॉजिकल कारण तो यही है कि वो भी अपनी माँ बहन। नहीं, फेमिनिस्ट होने का उनका लॉजिक ये वो नहीं है एक्चुअली। जिस लेवल पे अभी फेमिनिस्ट जा रहा है, वो एक तरह से अपने आप को फेमिनिस्ट बोल देते हैं कि हाँ ठीक है। वो एक तरह से नहीं चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाएं, कि फिर अगर वो बोल देंगे कि हम नहीं हैं तो सब पूछेगा क्यों नहीं है, अरे आप तो टॉक्सिक हैं, ये है वो हैं। इससे बढ़िया है कि हाँ हम हैं, जाओ। बहन, दादी, भाभी, चाची, ताई अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के लिए एक बेहतर दुनिया चाहते हैं। यही उन्हें न्यायपूर्ण लगता है। लेकिन दूसरा कारण जो हमने देखा वो इतना ऑब्वियस नहीं था कि मेल्स भी अक्सर पेट्रियार्की के विक्टिम रहे हैं। मैंने बात करी थी कमला भसीन की टेडेक्स टॉक पेट्रियार्की डीह्यूमनाइजेस मेन के बारे में, कि कैसे पेट्रियार्की की वजह से मर्दों का इमोशनल कैस्ट्रेशन हो गया है और यूनिडायमेंशनल बना दिया पेट्रियार्की ने आपको, पैसा कमाने के अलावा। भाई यार, मेरा ये रूल के खिलाफ तो ही खुद है। इसका बॉयकट एक और चीज़ बोल देते हैं। अगर कोई भी फीमेल बॉयकट में है ना, मतलब इस टाइप का जिसका हेयर है जो एकदम बॉय में भी, अगर कुछ मेडिकल रीजन है तो कोई अलग बात हो सकता है। लेकिन अगर वो मेडिकल रीजन नहीं है और इस तरह का बाल रखी है, सावधान रहना उससे। भले ही फेवर में बोले फिर भी इससे भी सावधान रहना। भले ही तुम्हारे फेवर में बोल रही है लेकिन फिर भी इससे भी सावधान रहो। गॉड, आपको कुछ नहीं आता, ना सिलाई ना कढ़ाई, दूसरा चीज़, कोई अगर टैटू वाली लड़की है उससे भी सावधान रहो। ना बुनाई ना पापड़ 2 टिप है, फॉलो करना है करो, मत करो। बनाना, ना खाना बनाना, ना बच्चे पालना। एक चीज आती है, पैसा कमाने की मशीन बन जाना। तो जिस तरीके से वुमेन्स इश्यूज की बात करना मेल्स के खिलाफ नहीं है, उसी तरीके से मेंस इश्यूज की बात करना औरतों के खिलाफ नहीं होता। कुछ मेंस इश्यूज तो ऐसे हैं जिन पर बात अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, जैसे कि पैटर्निटी फ्रॉड। किसी आदमी की वाइफ उसे धोखा दे दे और वो अपने बच्चे का बायोलॉजिकल फादर ना हो, जबकि उसे लगता है कि वो है। इसको लेकर सोसाइटल एटीट्यूड्स में भी प्रॉब्लम है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला जो समाज है वो इस आदमी का मजाक उड़ाता है ये कहते हुए कि ये तो अपनी पत्नी को काबू में भी नहीं रख पाए। सेकेंडली, इसको लेकर जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस आती है वो आदमी को फेवर नहीं करती। चाइल्ड कस्टडी का भी इससे रिलेटेड मामला है। अगर आदमी और औरत का डिवोर्स हो जाता है तो बच्चे की कस्टडी किसे मिलेगी? इस आर्टिकल को देखिए। ठाणे फैमिली कोर्ट में काटिया से पता चला कि उस साल जो 83 चाइल्ड कस्टडी के मामले थे उनमें से केवल 2 केस में पिता को बच्चे की कस्टडी मिली थी। बताइए, बस 2 केस में। हम 100% श्योर है कि इसमें एविडेंस इतना ज़्यादा दे दिया होगा कि जज को शर्म लग रहा होगा इसके अगेंस्ट में जाने के लिए। इसीलिए वो भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं। इस आरटीआई को फाइल किया था एक हस्बैंड ने जिन्होंने अपने 5 साल के बेटे की शक्ल तक नहीं देखी थी पिछले 2 सालों से। चाइल्ड कस्टडी मिलना तो बहुत दूर की बात है, कई सारे मर्दों को अपने बच्चों से मिलने तक नहीं दिया जाता कई सालों तक। जब भी बच्चे से मिलना है एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। बैंड्रा के बिजनेस में इससे पहले वाले वीडियो में हम स्केच बना के बताएं कि कैसे क्या डायनामिक है, वो देख सकता है तो देख लेना। समीर बताते हैं कि एक्सेस ऑर्डर होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों से मिल नहीं पाते। फिर है मुद्दा मेंस रेप का। जो औरतें रेप विक्टिम्स होती हैं उनके खिलाफ समाज में बहुत सारा स्टिग्मा होता है। उनकी इज्जत चली गई, लोग कहते हैं उनकी पवित्रता चली गई। लेकिन अगर किसी आदमी का एक दूसरे आदमी द्वारा रेप किया जाता है तो इसमें एक अलग तरह का स्टिग्मा देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इसकी मर्दानगी चली गई। वॉर में मेंस रेप एक डार्क सीक्रेट जैसा है, बस कहीं कहीं से ऐसी कुछ बातें सुनने को मिलती है। जेल में भी बहुत बेकार सीन है ये सब चीज का। जेल में आदमियों के साथ फेलो क्रिमिनल्स द्वारा रेप होता है। किसी को पता नहीं चलेगा, खाली ये 2 है।
समाज में भी ऐसा होता है, लेकिन ये हेविली अंडर रिपोर्टेड है। अमेरिका से भारत तक मास मीडिया में मेंस रेप पर मजाक किए जाना आम बात है। स्टैंड अप कॉमेडी से लेकर कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में मेल रेप को ट्रिवियलाइज किया जाता है। ये एक जनरल लिंगो भी बन गई है, लोग अक्सर इसे गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसी हालातों में सोचकर देखिए, किसी मेल रेप सर्वाइवर के लिए रिकवरी मेजर्स तो क्या ही होंगे। मुश्किल इस है, पर कानून वो क्या मरेगा, कहता है? क्योंकि मेल के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। मरेगा वो। आपको याद ही होगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को पार्शियली स्ट्राइक डाउन कर दिया था और इसके चलते होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था कुछ यार ये साल लोग पहले। तो क्रिमिनल है, मतलब ये होना क्रिमिनल नहीं है, लेकिन इस तरह से प्राउडली एकदम कितना ये क्रिमिनल है, इसको क्रिमिनल घोषित करो। यानी कि दो कंसेंटिंग एडल्ट्स में सेम सेक्स रिलेशंस लीगली अलाउड होंगे, लेकिन इसी सेक्शन में फोर्स्ड सोडोमी को लेकर प्रोविजंस बरकरार रहे थे जो मेंस रेप से डील करते थे। जैसे कि 14 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप था कि इन्होंने एक 23 साल के आदमी का गैंग रेप किया है, जिसके बाद उस आदमी की आत्महत्या की वजह से मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इन 4 लोगों को इसी सेक्शन 377 के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। लेकिन अब नई भारतीय न्याय संहिता में मेन और ट्रांसजेंडर्स के रेप के लिए कोई सेक्शन ही नहीं है। सही सुना आपने दोस्तों, जब से मोदी सरकार आईपीसी को हटाकर बीएनएस लेकर आई है, मेंस रेप एक गुनाह ही नहीं। ऐसे पॉलिटिक्स में हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो हम किसी के फ़ैन नहीं है, ना ही मोदी जी के ना ही कांग्रेस के। मतलब मोदी जी बहुत सारा काम अच्छा किए हैं, मानते हैं, लेकिन बहुत सारा काम है जो ज़रूरी है जो करना है वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन मे भी करें बाद में, कोई रीज़न होगा। ऐसे तो इस बार मेजोरिटी से जीते नहीं है जो ज़्यादा पिंगल छाटे हैं। नहीं है हमारे देश में। क्या ही कहोगे यहाँ पर आप, मोदी है तो मुमकिन है। दूसरा मेजर इशू है मेल डिप्रेशन का। जैसे ही एक ये तो सर एंटी रहता है, वो तो सबको पता है। लड़का बड़ा होता है, उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज छीन ली जाती है, सॉफ्टनेस। जैसे कि सॉफ्ट टॉयज, गुड़िया, परियों की कहानी। उसकी जिंदगी के कलर बॉक्स से कुछ कलर्स को परमानेंटली हटा दिया जाता है। सॉफ्ट का तो मेरे हिसाब से जो कॉन्सेप्ट है वो तो मेरे हिसाब से नेसेसरी है एक्चुअली। अगर मेल सॉफ्ट रहा, मतलब वो रो भी रहा है, मतलब रोने के लिए तो मेरे हिसाब से ठीक है, रो सकते हैं अगर सिनेरियो ख़राब हो तो, क्योंकि हर मेल को एक घोंसला बनाना है, उस घोंसले में बच्चे रखना है, मतलब अंडे टाइप के। तो अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा तो प्रॉब्लम करेगा भाई, दुनिया खा जाएगा उसको। तो मेरे हिसाब से ये जो ट्रेनिंग है इस पे हम हाईली डिसएग्री करेंगे मिस्टर ध्रुव राठी जी से, क्योंकि ये तो बोलेंगे कि सॉफ्ट होना कोई गलत बात नहीं है, रोना कोई गलत बात नहीं है, और कलर पिंक पहनना वो पहन सकता है। कलर का तो हमको नहीं पता क्या नटंकी है, मे बी हाँ नटंकी तो है ही, लेकिन अब क्या ही बोल सकते हैं। फिर भी सॉफ्ट तो नहीं होना चाहिए, जैसे कि पिंक ये तो बोलेगा होना चाहिए। और मैजेंटा के कलर्स, ज्योमेट्री बॉक्स हो, कपड़े हो, कमरों की दीवारों पर पेंट हो, बस पिंक कलर का नहीं होना अच्छा, चाहिए। मेरा क्यों नहीं होना? तो ये घर मेरा नहीं है, समझा, मतलब मेरा है लेकिन यहाँ मेरा नहीं चलता है, समझा। पैसा रहेगा तब ना चलेगा मेरा। तो ये पिंक है, ये लोग करवाया सब रूम का, तो मेरा भी करा दिया। चाहिए ये मेरा डिसीजन नहीं था, पहला बात। क्योंकि ये लड़कियों का कलर है। लड़कियां सॉफ्ट होती हैं और लड़कों को सॉफ्टनेस से दूर रखना चाहिए। कहा जाता है बॉयज मस्ट बी टफ। लड़कों की कंडीशनिंग ऐसी होती है कि उन्हें वायलेंट फिल्में पसंद हो, एक्शन फिल्में, गैंगस्टर फिल्में। ज़रूरी है, अगर वो वायलेंस वगैरह अगर ये सब चीज़ के लिए नहीं रहेगा रेडी, और इस चीज़ के लिए उस फैमिलियर नहीं रहेगा, तो इमेजिन करो कि उसके फैमिली पे कुछ इशूज आता है, तुम सोचेगा पुलिस है, पुलिस है, तुमको पता है पुलिस है, कितना पुलिस है। तो अगर तुम इस सब चीज़ के लिए, अगर एक तरह से तुम फाइट रेडी नहीं है, तुमको पता नहीं है कि कैसे फाइट है, ये है वो है, तो मेरे हिसाब से फैमिली तुम्हारा टूट जाएगा, क्योंकि तुम उसका लीडर है। अब मानते हैं बहुत लोग डिसएग्री करेगा, करो डिसएग्री, लेकिन एक मेल को मजबूत होना ज़रूरी है, सॉफ्ट होना एकदम ज़रूरी नहीं है, रोना एकदम नहीं है, ये सब ज़रूरी है। एक तरह से मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू बी ए मैन। अगर ठीक है सॉफ्ट रहना है तो रहो, बाद में तुम फैमिली स्टार्ट करें, अलग अलग इश्यूज स्टार्ट होगा, कोई बात नहीं सुनेगा तुम्हारा, मतलब बहुत नटंकी है उसमें। बॉक्सिंग फिल्में, WWE ज़रूरी है, देखना पसंद ऐसे डोलोली फेक है, सबको पता है। जबकि लड़कियों के लिए कहा जाता है कि उन्हें लवी डवी रोमांटिक फिल्में पसंद होनी चाहिए। ज़रूरी है, क्योंकि अगर लड़की लोग अगर स्ट्रांग होने लग गई, ठीक है, तो पैम्परिंग कौन करेगा बच्चे लोग को। मतलब एक तरह से रोल फिक्स है दोनों का। मानते हैं थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, तुम लोग अगर फेमिनिस्ट वगैरह अगर कुछ होगा तुम लोग का नटंकी, तो सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन एक बेबी को बहुत ज़रूरी है एक सॉफ्ट मदर का और एक टफ फादर का, जो एक तरह से मतलब एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखे, और ये दोनों एक सॉफ्ट है और एक बच्चा है, ऐसे करके रहे। उन्हें नॉर्मल डायनामिक्स है, इतना यही डायनामिक्स होके हम लोग अभी तक यहाँ तक आए हैं।
तुम एक काम करो ना, ये सब का बात मत सुनो, तुम डिस्कवरी चैनल खोलो, गोरिल्ला देखो, मंकी देखो, लायन देखो, सब में तुमको एक चीज़ कॉमन दिखेगा, जो ही लोग कंप्लेन करता है कि ऐसे नहीं होने से। इमोशनल टीवी सीरियल देखना पसंद होना चाहिए। अब सोचोगे क्या कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी है, ये सिर्फ पसंद नापसंद तक की ही तो बात है, इससे लड़कों को कोई नुकसान थोड़ी होता है। लेकिन ये सॉफ्टनेस छीनने का सिलसिला म्यूट कर दे क्या? यहाँ खत्म नहीं होता। लड़कों से उनके आंसू भी छीन लिए जाते हैं, क्योंकि आंसू भी सॉफ्ट होते हैं। कहने को लड़के यारों के यार होते हैं, पक्के दोस्त होते हैं, लेकिन लड़के आपस में कोई दुख साझा करने से बचते हैं। रोने नहीं दिया जाता आपको, आपकी जरूरत माँ नहीं है। गुजर जरूरत नहीं है रोने का। तुम रोने का सोचो तो तुमसे नीचे जो तुम एक फैमिली मतलब एक कवर है, सबको वॉइड दिखने लगेगा कि अरे ये तो कवर फट गया, बारिश आएगा अंदर जाएगा पानी। गई। लड़कों को रोने नहीं दिया जाता। बिल्कुल रोना नहीं है। क्यों रोना है तुम? इमोशनल कैस्ट्रेशन। क्या बॉयकट का तो हमको पहले ही डिसएग्री हो रहा था, ये अब बातों बोलना स्टार्ट कर दिया। 2020 में यूके में स्टडी करी गई थी 260 पार्टिसिपेंट्स पर। इसमें पाया गया कि औरतों की फ्रेंडशिप्स में इंटीमेसी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक थी, जबकि आदमियों की दोस्ती में सोशल एक्टिविटीज में एंगेज होना एक मेजर फीचर था। इसलिए ऐसा देखा गया है कि फीमेल फ्रेंडशिप्स ज्यादा फ्रेजाइल होती हैं, ज्यादा आसानी से टूटती हैं। अगर दो लड़कियां काफी समय से मिल नहीं पाई हैं, बात नहीं कर पाई हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि अब वो क्लोज नहीं रही, और अगर ये इंटीमेसी ना हो तो ये दोस्ती भी खत्म हो जाती है। जबकि आदमियों के केस में इसका उल्टा है। आज फीमेल का लॉजिक है बस हम लोग का ब्लूटूथ या वाईफाई जैसा है, वो लोग का कोई कनेक्शन नहीं होता है सैटेलाइट वाला। तो मतलब एक तरह से अगर तुम अराउंड है उसके तब ठीक है बॉन्ड, दूर रहेगा तो ख़राब हो जाता है बॉन्ड। इसलिए हमको मिलिट्री वाले लोग के लिए थोड़ा सा कंसर्न होता है। हाँ, कंसर्न इस बात का होता है कि कैसे उसका फैमिली अकेले रहता होगा। ठीक है, ज़रूरी है मिलिट्री, हम वो नहीं कह रहे हैं, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस हम एक बात कर रहे हैं कि एक मेजर कंसर्न है। आदमी अपने दोस्तों के और ऐसा कानून रहेगा तो सोचो ही तो साथ कई महीनों तक, इवन कई सालों तक अगर बात भी ना करे, तब भी वो कहेंगे कि हाँ ये मेरा अच्छा दोस्त है। ऐसी ही एक ये स्टडी करी गई थी 2022 में 153 पार्टिसिपेंट्स पर। यही बात सामने आई कि लड़कों के लिए दोस्ती का मतलब है मस्ती और लड़कियों के लिए इंटीमेसी और सपोर्ट। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जिनमें बार बार यही चीजें देखने को मिली है। एक 1988 की ये स्टडी है जिसमें बताया गया है कि औरतें दोस्ती में बात करना चाहती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हैं। खाली बातें तो करना है और पर्सनल सिर्फ प्रॉब्लम शेयर करना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड ये लोग नहीं होती है। तो अगर तुम कभी देख लेना कि कोई सॉल्यूशन है, कोई अच्छा लॉजिकल सॉल्यूशन उसके मुंह से बाहर आया, बहुत रेयर है। खाली लोग प्रॉब्लम डिस्कशन में ही लोग को मज़ा आता है कि यहाँ से प्रॉब्लम, यहाँ मतलब गीजा मत ही करना बस। जबकि आदमियों के लिए वही कॉमन एक्टिविटीज, साथ में कोई खेल खेलना या फिर इकट्ठे बैठकर शराब पीना या फिर कोई मूवी देखने चले जाना साथ में। सवाल यहाँ पर यह है कि मर्दों के साथ ऐसा क्यों है कि वो पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। इसके पीछे कारण है वही इंटरनल डर कि उन्हें सॉफ्ट ना समझ लिया जाए। अगर दोस्त तो के साथ डर लाजमी है, एक डर होना चाहिए। अगर तुम वीक होता है एक तरह से तुम प्रे बन जाएगा। मतलब ऐसा नहीं, हम लोग एनिमल कल्चर में नहीं है कि प्रे बन जाएंगे तो आज ही रात में कुछ कांड हो जाएगा, नहीं। मतलब ओवरऑल अगर तुम हैबिट बना लिया इस तरह से वीक पोर्ट्रे करने का अपने आप को, तो इवन योर फैमिली विल लीव यू। हमको पता है बहुत लोग बोलेगा क्या बात कर रहा है, लेकिन तुमको दिखेगा, रिस्पेक्ट लूज करने लगेगा सब। टफनेस ज़रूरी है फैमिली लंबा चलाने के लिए। सामने रो पड़ेंगे तो मजाक उड़ा दिया जाएगा कि ये देखो कैसे लड़कियों की तरह रोता है। मर्दानगी खतरे में आ जाएगी, इसलिए वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं। यही बात है, घुटन डिप्रेशन में बदल जाती है और कई बारी मामला ऐसा कोई बात नहीं है। डिप्रेशन वगैरह हो रहा है तुम्हारा एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ये जो ऑलरेडी सब जो चीज़ था वो सब सही था, अब डिप्रेशन आ रहा है इसलिए क्योंकि तुम लोग न्यूज़ में बता रहा है, तुम लोग मूवी में बता रहा है कि कैसे एक लड़का डिप्रेशन में गया। मतलब एक तरह से तुम लोग झूठ मूठ का एक नटंकी, मतलब तुम लोग ट्रेन कर रहा है सबको कि भाई डिप्रेस हो जा। तुम ऐसे ऐसे सोच रहा है, अच्छा तो इसका मतलब तुम डिप्रेशन में। मतलब एक तरह से बताया जा रहा है कि आप डिप्रेस्ड हैं, कोई है नहीं। ठीक है, सबका अपना। हाँ, एक और है डिप्रेशन का, एक और तुमको इलाज बताते हैं, लैक ऑफ पर्पस। डिप्रेशन इक्वल टू लैक ऑफ पर्पस। पर्पस नहीं है तुम्हारे पास तो तुम डिप्रेस्ड है, बस यही बात जान लो। अगर तुमको कोई बोले डिप्रेस्ड है तो नो, लैक ऑफ पर्पस। और दूसरा चीज़, इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए तो जिम जाओ। हत्या तक पहुंच जाता है। जिम का कनेक्शन है ना कि बॉडी और माइंड का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ब्लड वगैरह पूरा मतलब एक तरह से ओवरऑल बॉडी तुम्हारा रिफ्रेश हो जाता है, तो उससे भी तुम्हारा माइंड का कचरा निकल जाता है।
मेल सुसाइड रेट्स को लेकर जो डेटा है वो बड़ा क्लियर है। दुनिया भर में ये एक कॉमन ट्रेंड देखा गया है कि आत्महत्या से ज्यादातर मेल्स की डेथ होती है औरतों के कंपैरिजन में। ये ऑलमोस्ट हर देश में वैलिड है। यूके में मेल्स का आत्महत्या का रेट है 15.5 डेथ्स पर 100,000। औरतों के लिए ये है 4.9 पर 100,000। ऑस्ट्रेलिया में औरतों के मुकाबले आदमियों का 3 गुना ज्यादा चांस है आत्महत्या से मरने का। अमेरिका में यही रेट 3.5 गुना है और इंडिया में भी यही कहानी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में करीब 1,65,000 लोग मारे गए थे आत्महत्या से। इनमें से करीब 1,20,000 मेल्स थे और करीब 45,000 फीमेल्स। WHO के डेटा से हमें पता चलता है नहीं कि तो हम तो आत्महत्या को एज ए सेल्फिश देखते हैं कि आप सह नहीं पा रहे हैं और आप पेन का रिलीफ के लिए ऊपर जा रहे हैं, तो एक तरह से ही कायरता हुआ। मानते हैं कुछ सिनेरियो ही ऐसा जाता है कि अभी कायरता करना पड़ जाता है, लेकिन आप खुद सोचिए कि बाकी फैमिली का क्या। ठीक है वो छुट्टी जो धोखा दे दी, अब जो भी ऐसा कुछ सीन था, लेकिन आपके बाकी फैमिली का क्या। वो तो आपको 3-4 साल से जाने, मे बी मैक्सिमम तब 10 साल से, मे बी उससे भी ज़्यादा, लेकिन बाकी फैमिली तो +30 ईयर्स, मतलब वो 10 साल से तो तेरा बाकी फैमिली तेरे को 40 साल से जान रहा है। कि दुनिया भर में करीब 40% देश ऐसे हैं जहां आदमियों के लिए 15 पर 1 लाख से ज्यादा का सुसाइड रेट है, जबकि औरतों के लिए इतना सुसाइड रेट सिर्फ 1.5% देशों में है दुनिया में। ऐसा नहीं है कि औरतों में डिप्रेशन नहीं होता, इनफैक्ट एक्चुअली नहीं होता है, उसके पास दिमाग ही नहीं होता है तो डिप्रेशन कहाँ से होगा। ज्यादातर देशों में अगर आप डिप्रेशन का डेटा देखोगे तो औरतों में डिप्रेशन डायग्नोसिस के हायर रेट्स हैं। WHO ने स्टडीज को कोट करते हुए बताया कि डिप्रेशन औरतों में आदमियों WHO का कोई बात मत सुनने का। के मुकाबले 50% ज्यादा कॉमन है, लेकिन आत्महत्या से ज्यादातर मेल्स मारे जाते हैं। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ने 2,500 ऐसे लोगों पर सर्वे किया जिन्हें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। इनमें से 28% मेल्स ने कहा कि उन्होंने मेडिकल हेल्प लेने की कोशिश नहीं करी है। यही नंबर फीमेल्स के लिए सिर्फ 19% था। इन सबसे यही पता चलता है कि आदमी दोस्तों को या फैमिली को तो बताएंगे ही नहीं, लेकिन किसी साइकोथेरेपिस्ट से मेडिकल हेल्प लेने में भी कतराएंगे। जोसेफ हार्पर एक थेरेपिस्ट हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में अपने आर्टिकल में बताते हैं कि उन्होंने औरतों को अपने बेटे या पति को उनके ऑफिस में लिटरली धक्का देकर लाते हुए देखा है। फिर उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है इन आदमियों से उनके इमोशनल इश्यूज के बारे में कुछ भी निकलवाने के लिए। अक्सर ये सारे मर्द एक ही तरह के जवाब देते हैं थेरेपिस्ट के सामने कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहला बात मेरे हिसाब से थेरेपिस्ट, पता नहीं तुम लोग क्या सोल्यूशन लेके रखा है, लेकिन थेरेपिस्ट के पास बिल्कुल नहीं जाने का। वो फालतू आदमी है, फालतू आदमी के पास नहीं जाने का। पैसा वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, और एक क्या ही बोले, मतलब एक पता नहीं वीडियो होगा तो हम नेक्स्ट बार डाल देंगे। उसमें काफ़ी साइकाट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, जितना से लोग का कन्फेशन है कि उससे पूछा गया कि आप अभी तक कितना पेशेंट को ठीक कर चुके हैं, तो जबकि एजेड है, ऐसा नहीं है कि नया नया भर्ती है सब, ज़्यादातर 0 बोला। उसमें से एक था जो वो भी लड़की थी, वो बोली कि 1, वो लड़की थी तो भी हम उसका बात नहीं मानेंगे। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब एक तरह से वो तो हमारी बीवी हमें यूं ही ले आई खींच कर, इसलिए हम आ गए। ये कोई बढ़ा चढ़ा कर इस चीज को बता रहे हैं, लेकिन थेरेपिस्ट को बताना भी बात की बात है दोस्तों। असलियत में वो खुद को भी नहीं बताते कि वो डिप्रेस्ड है। समाज के सामने तो खुद को मर्द साबित करना ही है, लेकिन खुद की एक सेल्फ इमेज भी है, उसे मेंटेन करने का भी प्रेशर है। खुद को भी बताते रहना है कि मैं मर्द हूँ, मैं कभी डिप्रेस नहीं हो सकता। ये सारी फालतू की चीजें होती है। यही डिप्रेशन वर्ड क्यों लाया ये लोग, पता नहीं। यही कारण है कि ज्यादातर मर्द डिप्रेशन के सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। देख रहा है लोग, बीमारी बनाता है, बीमारी बनाया जा रहा है। डिनाइल मोड में ही रहते हैं, उसे इग्नोर ही करते रहते हैं। बिल्कुल, वीकनेस को डिनाइल में ही रखना चाहिए। अगर आप वीकनेस को आप एक तरह से नाम दे रहे हैं, आप उसको एक तरह से पहचान दे रहे हैं, तो ये तो गलत बात हुआ है। औरतों में वैसे डिप्रेशन के सिम्टम्स भी अलग होते हैं। औरतें अक्सर उदास रहती हैं, ज्यादा रोती हैं। 99% वो लोग का बिना कारण के भी यही हैबिट है। वो लोग का डेली हैबिट है एक्चुअली। वो लोग का ग्राफ ऐसे चलता है और लोग चाहती भी है कि ग्राफ ऐसे ऐसे चले। अगर इसका लाइफ तुम, हाँ एक लेसन है यहाँ पे, तुम्हें काफ़ी ट्राई कर रहा है एंड सोच रहा है कि इसका हम लाइफ को फिक्स कर दें, जो भी इसका इशू जिसके मुंह से निकलता हम सबको फिक्स कर दें। करो, 1-2 महीना तक करो, क्योंकि 1-2 महीना में उसका सारा जितना भी आलतू फालतू का इशू है वो फिक्स हो जाएगा। अब क्योंकि उसका सारा इशू फिक्स हो गया है, अब उसका सबसे नया और सबसे बेस्ट इशू बनेगा तुम। कारण होगा तुम पे। अब तुम्हारे लिए कुछ ढूंढा जाएगा, मतलब कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब मे बी थर्ड पार्टी एंट्री हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब दूसरा टेंशन होगा, अब वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो मेरे हिसाब से जो फिक्स करने का जो आदत है वो छोड़ दो। थोड़ा मोड़ा जो ऊपर नीचे ग्राफ जा रहा है उसको जाने दो, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। लेकिन आदमी समाज के सामने उदास नहीं दिख सकते, रो नहीं सकते।
इसलिए ऐसी सिचुएशंस में आदमियों में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। कई लोग सब्सटेंस अब्यूज और अल्कोहल अब्यूज की तरफ चल पड़ते हैं। भले ही शराब पीने से नर्व्स रिलैक्स हो जाएंगी, नींद आ जाएगी, लेकिन एक्चुअली में शराब डिप्रेशन को बढ़ाती है। लड़कों के लिए सॉफ्टनेस पर यह बैन करियर चॉइस पर भी पहुंच जाता है। कुछ करियर्स लड़कों के लिए इतना स्टिग्मेटाइज कर दिए जाते हैं कि सोसाइटी की बात तो दूर, लड़के खुद ही उन करियर्स में जाने की नहीं सोचेंगे। इसी बेसिस पर लड़कियों को भी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है कि जैसे हम ये बोलेगा उससे पहले हम बता देते हैं, ये पता नहीं क्या बोलेगा। लेकिन डिफेंस में अगर कोई फीमेल है तो मेरे हिसाब से उसमें भी कैटेगरी बांट देना चाहिए कि डिफेंस में अगर कोई फीमेल है तो हैंडल करेगी फीमेल को, ठीक है, वो रहेगा तो बेटर है, वो अच्छा है, हम भी सपोर्ट करेंगे, सब सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर डिफेंस में जहाँ पे जनरली मेल ऊपर नीचे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं या बदमाशी कर रहे हैं या फिर कोई चोर डकैत बदमाश है, तो वहाँ फीमेल को भर्ती कराना इज़ मेजर मिस्टेक। हार्ड और टफ टाइप करियर लड़कियों के लिए नहीं होते, लेकिन फॉर्चुनेटली लड़कियों के लिए सिचुएशन बदल रही है। 1988 में सुरेखा यादव इंडिया की पहली फीमेल ट्रेन ड्राइवर बनी। 1993 में वसंत कुमारी एशिया की पहली बस ड्राइवर बनी। साल 2000 में ओलंपिक्स में वुमेन्स वेट लिफ्टिंग इंट्रोड्यूस किया गया और उसी साल भारत की कर्णम मलेश्वरी ने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2006 में हर्षिनी कान्हेकर देश की पहली वुमेन फायर फाइटर बनी। 2018 में अवनी चतुर्वेदी फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली इंडियन वुमेन बनी। नवंबर 2021 में आर्मी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली 557 वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमिशन दी। ट्रेडिशनली ये जो जोक बता रहे हैं, जोक ही लेना, इसको उल्टा पुल्टा मत लेना। ट्रेनिंग देंगे तो गोरिल्ला चला देगा भाई, ये चला दी वो चला दी। स्टेम करियर्स थे। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इन्हें औरतों के लिए टैबू माना जाता था, लेकिन आज के दिन हमारे पास उदाहरण है कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसे, जो स्पेस में 2021 में इंडियन मैथमेटिशियन मीना गुप्ता को अलजेब्रिक ज्योमेट्री में उनके काम के लिए रामानुजन प्राइज मिला। स्कूलों में भी अब फीमेल साइंस मैथ्स टीचर होना अब इतना रेयर नहीं रहा है। औरतें धीरे धीरे अब उन सभी एरियाज में आ रही हैं जिन्हें पहले मेल स्पेसिफिक माना जाता था। इसके लिए औरतों को एडमायर किया जा रहा है और उन्हें इनकरेज भी किया जा रहा है, लेकिन मेल्स के केस में कोई पूछ तक भी नहीं रहा। कोई ये सवाल तक नहीं पूछ रहा कि आदमी नर्सरी टीचर क्यों नहीं बन सकता। यूके के प्री नर्सरी टीचर क्यों बनेगा भाई? मेरे हिसाब से बनने तो हम तो वहाँ अपना बच्चा नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आजकल PDF फाइल से बना लेता है या फिर कोई होता है किसी के अंदर से डिज़ायर। हम तो नहीं चाहेंगे कि कोई न्यू बॉर्न हो और उसको ही भोंसड़ी वाला हैंडल करें। हम तो हमेशा चाहेंगे नर्स हैंडल करें। नर्स माने फीमेल नर्स। ऐसे भी ये लोग जो एक क्या बोलते हैं उसका, न्यूट्रल लैंग्वेज ऐसे करके, ये देखिए नर्स लग रहा है। नर्स मतलब फीमेल नर्स। कौन चाहता है भाई? अब ठीक है, ज़्यादा जो बकैती जो तुम लोग मतलब होता है कुछ लोग का, तुमको है तो तुम रखना नर्स, मेल नर्स तुम ढूंढ के रखवाओ, अपना न्यूबॉर्न को हैंडल करवाना उसी से। स्कूल्स में केवल 2% टीचर्स मेल है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स 0% होना था, 0%। इसकी रिपोर्ट केवल 3% प्री स्कूल टीचर्स मेल है। नॉर्वे जैसे देश 0 में परसेंटेज थोड़ी सी ज्यादा 10% पर है। बहुत प्रॉब्लम। कुछ लोगों का कहना है कि प्री स्कूल में मेल टीचर्स का होना चाइल्ड अब्यूज का रिस्क बढ़ा सकता है। प्री स्कूल में हाँ, कंसर्न पूरी प्री स्कूल में हो सकता है तरीके से नाजायज नहीं है, लेकिन क्या इसका समाधान ये हुआ कि कुछ पोटेंशियल ऑफेंडर्स के डर से सभी मेल्स को स्टिग्मेटाइज कर दिया जाए? यही तो बात है कि कुछ जो आप बोलते हैं वो कुछ को आप कैसे, मतलब क्या है फिल्टर कि हम उसको फिल्टर आउट कर दें। हम तो रिस्क नहीं लेंगे, हम उसको गड़े पे पढ़ाएंगे, जाओ तुम लोग जो करना है स्कूल में कराओ। सभी मर्दों को एक पूरे करियर से बाहर रखा जाए? जरा सोचकर देखो, अगर आप कोई नौकरी करने जाते हो और जॉब इंटरव्यू में आपसे कहा जाता है कि अरे आप तो लड़के हो, आप एक पोटेंशियल चाइल्ड अब्यूजर हो सकते हो, इसलिए आपको ये नौकरी ही नहीं मिलेगी, आपको कंसिडर ही। हाँ, कुछ नौकरी है जो नहीं मिलना चाहिए। मैंने नौकरी है तो किसी को भी मिल जाए, ठीक है, हम कल से बंदर को रख देंगे नौकरी पे, नहीं किया जाएगा। इसका सीधे तौर पर समाधान है थरो बैकग्राउंड चेक्स। एरन एक प्री स्कूल टीचर है। slate.com के इस आर्टिकल में बताते हैं कि फीमेल टीचर्स किसी बच्चे को किसी हेजिटेशन के बिना गोदी में बिठा लेते हैं, लेकिन मेल टीचर्स ऐसा करने में हिचकते हैं। एरन सजेस्ट चाहिए भी हैं कि इस पर क्लियर रिटन पॉलिसीज हो, एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स में किस तरह का टच अलाउड है और किस तरीके का नहीं, ताकि सभी के लिए सिचुएशन कंफर्टेबल बन सके। हर एक प्री स्कूल क्लासरूम में एक मेल टीचर और एक फीमेल टीचर होना भी एक अच्छा विचार है। ये केवल उन मेल्स के राइट्स का सवाल नहीं है जो प्री स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, बल्कि ये स्टूडेंट्स हाईली डिसएग्री किए हैं बहुत सारा बात जो बोल रहा है। नर्स चाहिए इनको मेल, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज ने इसी तरफ इशारा किया है कि अगर
दिखा सकते हैं कि मर्दों में भी धैर्य और सहानुभूति जैसे वर्च्यूज होने चाहिए। इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स का एक अलग आर्ग्यूमेंट है कि क्लासरूम में दोनों मेल और फीमेल टीचर्स उसी टीचर वाले रोल में है तो बच्चे उन्हें इंटरचेंजेबली बिहेव करते हुए देखेंगे और इससे उनके दिमाग पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। यही मुद्दा जो है स्कूल से हटकर परिवार में भी देखने को मिलता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता का डिवोर्स हो रखा है और वो अपने पिता से दूर रहते हैं। कई बच्चों के फादर्स अर्निंग मेंबर वाले ट्रेडिशनल रोल में बहुत बिजी रहते हैं, बच्चों के लिए समय नहीं मिल पाता। और कहाँ से आ गया यार, हटाओ जल्दी। ये सब फिर में भी मत पढ़ना, एस्ट्रोटॉक या एस्ट्रोलॉजी सब बकवास है। तुम्हारा एक तरह से क्या बोलते हैं शोषण हो रहा है उसमें, ठीक है। तुम्हारे प्रॉब्लम्स का मतलब एक तरह से फ़ायदा उठा के, लाचार है तुम, उसी का फ़ायदा उठा के। है कि उनका रोल तभी शुरू होता है जब बच्चों को डांटने की जरूरत पड़ी। इन सब सिचुएशंस में मेल प्री स्कूल टीचर की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चेन्नई के अब्बू सिद्दीकी एक अच्छे खासे पैसे वाली इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे थे। एक दिन उनका मन किया कि छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो नौकरी छोड़कर उन्होंने एक मॉन्टेसरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल कर लिया। वहां 40 औरतों की क्लास में वो इकलौते आदमी थे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब वो नौकरी की तलाश करने क्या लगे, अच्छी का ट्रेनिंग था? हाँ, आटा सानने का मतलब किस चीज़ का ट्रेनिंग था जो ये अकेला रह गया? तो किसी भी स्कूल ने उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक आदमी थे। तब जाकर उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर खुद का ही प्री स्कूल शुरू किया, ऑरेंज ट्री मॉन्टेसरी स्कूल। वो कहते हैं कि जब बच्चे किसी आदमी को नर्सरी राइम गाते हुए, कहानी सुनाते हुए, ड्राइंग बनाते हुए देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि टीचिंग एक जेंडर न्यूट्रल नहीं, ये सब फिर में नहीं पर न्यूट्रल व्यूट्रल का जरूरत नहीं है। दोनों का जेंडर अलग है, दोनों का रोल अलग है, हर चीज़ अलग है। न्यूट्रल फ्यूट्रल का चक्कर की वजह से ही बहुत इशू हो रहा है। तुम अमेरिका का देखो क्या क्या इशू हो रहा है वहाँ पे, एक अलग PDF फाइल खोल ले रहा है सब। प्रोफेशन है। ऐसा ही प्रोफेशन है थेरेपिस्ट का। इंडिया में एक सर्वे के इसको समझ में नहीं आ रहा है कि PDF फाइल क्या बोल रहे हैं हम। एक्चुअली पेडोफाइल अनुसार सिर्फ 8.8% लड़के ही साइकियाट्रिस्ट बनना चाहते हैं। अमेरिका में साइकोलॉजी में डॉक्टरल डिग्री लेने में औरतें 3:1 से आगे हैं। मेल थेरेपिस्ट की सख्त कमी है, क्योंकि खुद का दुख साझा करने में अगर दिक्कत होती है तो दूसरों का दुख कैसे सुनेंगे, कैसे मिटाएंगे। वही धैर्य और वही सहानुभूति यहाँ भी चाहिए। यही कहानी नर्सिंग के करियर की भी है। नर्सिंग का करियर मेल के लिए नहीं है भाई। नर्स शब्द का जब मैं इस्तेमाल करता हाँ तो फीमेल है वो। हूँ, आपके दिमाग में एक फीमेल की इमेज हाँ वो फीमेल है भी, हम चाहिए भी फीमेल। हम नहीं चाहते कि कोई न्यूबॉर्न को हम कोई आती होगी। दरियल को भेज दें। इसको अलग से मेल नर्स कहकर बुलाना पड़ता है। 2021 में मेल नर्स तो उसको देखते ही साइड हो जाएंगे कि बक मेल नर्स। अमेरिका में सिर्फ कोई नौकरी नहीं मिला तेरे को, मेल नर्स। 13.3% रजिस्टर्ड नर्स मेल्स थे। 2019 में यूके में सिर्फ 11% नर्सिंग स्टाफ मेल था। जापान में सिर्फ 4.9%, चाइना में सिर्फ 1% और इंडिया में सिर्फ 20% नर्स। बाप रे, चाइना में 20% पहुंचा दिया इंडिया में। सीखो चाइना से, बेवकूफ़ सब। देखिए इसको देखो, इसको देखो। तुम चाहते का कि न्यूबॉर्न को हम इसके हाथ में धरा दें? सॉरी, लेकिन तुम खुद सोच के देखो लॉजिकली, 20% नर्स मेल थे। बाकी देशों से बेहतर है, लेकिन यहाँ भी इतना बड़ा जेंडर गैप। हाँ तो उसको 100% कर दें। करियर के सॉफ्टनेस वाली जो इमेज है, ये मेल्स के लिए अकेला ऑब्स्टिकल नहीं है। एक और ऑब्स्टिकल है कि आदमी को ज्यादा कमाना चाहिए। बेरोजगार होना तो एक आदमी के लिए पाप जैसा है। कोई लड़की डेट नहीं करेगी, कोई शादी। हम अभी बेरोजगार हैं और हाँ ये पाप जैसा है। मेरा रोल नहीं था बेरोजगार होने का, लेकिन हाँ ये पाप जैसा है। अब है तो है, का रिश्ता नहीं आएगा। 2012 में हाँ तो फैक्ट है। ये तो तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से घोंसला बनाना है। ये तो पहले भी एग्जांपल दिए, घोंसला में अंडा आएगा, ऐसे करके प्रोटेक्टिव लेयर बनाना है। तो बिना पैसा के क्या करेगा तू? अभी तो सिविलाइजेशन आ चुका है, पत्थर वाला टाइम नहीं है। नहीं तो उस टाइम जो कैपेबल नहीं है हंट करने के, वो कैसे रखेगा कोई फैमिली? भला हंट करने आ नहीं रहा है, खुद का खाना खा नहीं रहा है, दूसरे को खिलाएगा। इट्स जस्ट लंच नाम की एक डेटिंग सर्विस ने एक स्टडी की, जिसमें पाया कि 66% मेल्स ने कहा कि वो एक बेरोजगार औरत को डेट कर सकते हैं। लेकिन यही चीज जब औरतों से पूछी गई तो सिर्फ 25% औरतें। क्यों? उसको पता है कि भाई उसका एक बायोलॉजिकल, ठीक है, अगर वो बोल भी देगी ना मुँह से, 75 को छोड़ो, अगर ही क्या ही बोले, 25% जो एडमिट कर रही है कि हाँ हम कर लेंगे बेरोजगार को डेट, बस एक महीना में उसको पता चल जाएगा क्या है मतलब क्या नहीं। 1 महीना में वो लत मार के फेंक देगी इसको। हाँ, फीमेल का भी एक एज होता है, मतलब एज के हिसाब से उसका डिमांड चेंज होते रहता है। जैसे कॉलेज टाइम में उसको वो चाहिए जो सबसे लुक्स में अच्छा दिखता है, सब कुछ उसका मतलब समझ रहा है। कॉलेज का फेमस बंदा, लुक्स वगैरह लफवा टाइप का,
एज बढ़ा उसको 25 26 30 के अराउंड, अब उसको चाहिए पैसा। इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड डिगर है ये है वो नहीं, भाई उसका रिक्वायरमेंट है यार, फीमेल है, उसको एक घोंसला प्रोटेक्टिव चाहिए कोई ना कोई। अब तुम्हें लगेगा वो खुद क्यों नहीं है, रोल भाई डिवाइडेड है। एक बेरोजगार आदमी को डेट करने के लिए ओपन थी। जब डेटिंग के लिए ही कोई राजी नहीं है तो शादी तो बहुत दूर की बात है। सोशियोलॉजिस्ट अलका बासु और स्नेहा कुमार ने अगर तुम बेरोजगार है ना तो तुम है छुतिया, जैसे हम हैं। एफएचएस डेटा को एग्जामिन किया और अनएम्प्लॉयमेंट और डिलेड मैरिज में एक क्लियर कट कनेक्शन देखने को मिला। शादी के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉयड आदमी काफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो ज्यादा कमाता हो। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है भी, कम कमाएगा एक तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तेरे को, भले उसको कितना भी कोई समझा दे कि भाई रिस्पेक्ट करो पति है तुम्हारा, नहीं आएगा उसके अंदर से, बायोलॉजिकल रिस्पेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर तब वो रख लिया है। मैरिज एंड फैमिली में कुछ उस साल टाइप से पहले तुम एग्जांपल देख सकता है, मतलब ऐड आ गया क्या? मून प्लैनेट का एग्जांपल देख सकते हैं कि एक तुम प्लैनेट है, ठीक है, वो मून है, ठीक है, वो मून अब रिवॉल्व करेगी, तुम उसको अच्छे से रखेगा, केयर करेगा, वो भी तुमको यूवी रे और कुछ कुछ से बचाएगी। यूवी रे से तो नहीं बचाएगी, यूवी रे से तो कोई और बचाएगा, तो खुद बचाएगा अपने आप को। मतलब तेरा जो ये समुंदर होगा, जैसे अर्थ के मून है ना, तो मून की वजह से जो अर्थ का टाइड वगैरह आता है तो तेरे इमोशन अप एंड डाउन होते रहेगा, तेरा लाइफ का हमेशा कभी हैप्पीनेस कभी सैड आएगा उस मून की वजह से। तो तुम अगर मून बन गया इसका तो कैसा लगेगा? तो कहाँ गया? जर्नल ऑफ मैरिज एंड फैमिली में कुछ साल पहले एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें पता चला कि भले ही औरतें पढ़ी लिखी हो गई हों, कमाने लग गई हों, जेंडर बैरियर्स टूट रहे हों, लेकिन ज्यादातर औरतों को एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जो उनसे ज्यादा कमाता हो। बिल्कुल ये नेसेसिटी है, इसमें कोई ये खराब नहीं है कि हो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंप्लेन मत करो, ये भाई तो है, पहले के टाइम में भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। और ये मान लिया इस सब चीज़ के बारे में अगर वो एडमिट भी ना करी तो एडमिट करके ये सब रिसर्च बनवा दिया ना, क्योंकि वो लोग थोड़ा ऑनेस्ट हो गए कि हाँ ठीक है बोल देते हैं जो हमको चाहिए, क्योंकि जनरली फीमेल डिसऑनेस्ट होती है। तो अगर वो बोल भी देना 100% कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो बेरोजगार बहुत दिक्कत है उसको, प्यार नौटंकी 10 दिन में झूठ जाएगा। ये एक बहुत ही परसिस्टेंट डिमांड है, और बात केवल औरतों की डिमांड की नहीं है, बहुत से मेल्स खुद ही इस चीज से कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। यूनिवर्सिटी आज जो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना, पता चलेगा तुमको। जो बात की एक स्टडी में 6000 मैरिड कपल से बात की गई, पता चला कि मेल्स को स्ट्रेस होने लगता है अगर उनकी वाइफ उनसे ज्यादा कमाने लगे तो। जरूरी है वो स्ट्रेस, जरूरी है वो। इसलिए फीमेल्स का प्री स्कूल टीचर और नर्सिंग के करियर में होना सही है, क्योंकि उनकी भी थोड़ी एस्पिरेशन है कि वो वर्किंग हो। लेकिन मेल्स का इतने लो पेइंग करियर्स में होना समाज को रास नहीं आता। अब तो ये लोग भी घुस गए उसमें यार। फीमेल नर्स के लिए अनक्वेश्चनेबल रिस्पेक्ट है लोगों की, लेकिन मेल नर्स को देखकर लोग कहते हैं कि डॉक्टर नहीं बन पाया क्या? मेल हाँ जरूरी है, अब हमको दिखेगा तो हम तो यही टोकेंगे कि साला कर क्या रहा है यहाँ पे चौकीदार, मतलब हाँ चौकीदार। प्री स्कूल टीचर को देखकर लोग कहते हैं कि ये केजी के बच्चों को क्या पढ़ा रहा है, सेकेंडरी स्कूल टीचर नहीं बन पाया क्या? बिल्कुल, जबकि ये नजरिया बहुत गलत है। सेकेंडरी कुछ स्कूल गलत नहीं है, सही है। टीचर हो या केजी टीचर, डॉक्टर हो या नर्स हो, स्किल सेट्स अलग अलग हैं, चैलेंजेस अलग अलग हैं। सभी सोचो, इमेजिन करो प्री स्कूल में मेरी एक छोटी बच्ची हो, बेटी बहुत क्यूट सी लगती है, ठीक है, क्या हम चाहेंगे कि कोई, अब तुम बोलेगा तुम्हारा सोच खराब है, अबे जाओ, हम तो भेजबे नहीं करेंगे स्कूल, जाओ ना तुम, रखो तुमको जो रखना है रखो। प्रोफेशंस का अपना मजा है। अब जरा सोच कर देखिए दोस्तों, जब लो पेइंग करियर चुनना ही आदमी के लिए इतना मुश्किल है, तो फिर आदमी का होम मेकर बनना, घर पर काम करना पढ़ा कितना लेता है तुम लोग का टीचर, कितना पढ़ा लिखा पता नहीं है। 10वां तक हम खुद पढ़ाएंगे, ऐसे तो हम ग्रेजुएशन तक पढ़ा दें, लेकिन डिग्री भी तो चाहिए। कितना मुश्किल होगा। अपनी माँ जैसा बनना चाहता हूँ। कौन सी तेरी मॉम है? जी फिर मैंने कहा शिवजा घर पर काम करना कितना मुश्किल होगा। अपनी माँ जैसा बनना चाहता ये तो दुनिया का सबसे भारी मिस्टेक, बाप कौन सी जैसा तेरी बनो। मॉम है? हूँ। शिवजा हाउसवाइफ। पागल हो गए हो तुम? मर्द हो तुम? अगर भूल गए हो तो अंदर जाकर चड्डी उतार के एक बार चेक कर लो। आपने बहुत सारी औरतों बहुत अच्छा मूवी था, लेकिन हम नहीं देखे हैं, लेकिन ये सीन अच्छा था जो इसमें वो डांटा, उसको डांटा लेकिन मारना भी था उसमें। को देखा होगा जो हाउसवाइफ्स के तौर पर काम करती है, लेकिन आज तक आपने किसी हाउस हस्बैंड को देखा है? औरतें बच्चों को देखना चाहते भी नहीं हैं। रेस करने के लिए करियर में ब्रेक ले लेती है, उनकी तारीफ होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन अगर एक आदमी ऐसा करना चाहे, फुल टाइम डैड बनना चाहे, तो क्या उसके पास ये ऑप्शन है? चाहे आप समाज की बात कर लो, प्राइवेट जॉब की या किसी सरकारी नौकरी की, ये जो चाइल्ड केयर लीव है ये सिर्फ औरतों के लिए होती है। सिर्फ कुछ गिनी चुनी डेवलप्ड कंट्रीज में ही। चाइल्ड केयर लीव फीमेल के लिए ही तो होगा, तो बच्चा पैदा मेल थोड़ी करता है बच्चा पैदा जो वो केयर करने लगे, केयर वो कर रहा है प्रोटेक्टिव लेयर,
याद करो एग्जाम्पल तुम लोग यार। आदमियों का चाइल्ड केयर लीव पर जाना एक्सेप्ट किया जाता है। वॉरेन फारेल एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जो मेंस इश्यूज और वुमेन्स इश्यूज पर 7 किताबें लिख चुके हैं। हाँ तो महान हो गया, मेरे पास भी नोट्स पड़ा है इतना सारा, हम महान हो गए, पब्लिश करवा दे सबको। अपनी टेडेक्स टॉक में बताते हैं कि एक शख्स एक दिन उनके पास आए और उनको शुक्रिया कहा। वॉरेन के मेंस ग्रुप से उन्हें हिम्मत मिली थी। उन्होंने काम के प्रेशर में अपनी बीवी और बच्चों को इग्नोर किया था। डिवोर्स हो गया, दूसरी ऐसे ही शादी चीज़ तुम ध्यान दिया होगा कि 1945 के अराउंड, या मतलब जब फेमिनिज्म वगैरह या फिर कुछ भी सब टाइप का सीन नहीं हुआ था जिसमें फ़ीमेल को बहुत सारा राइट्स मिलने लग गया, उस टाइम देखा होगा कि बहुत बड़ा बड़ा इन्वेंशन होता था, कभी ये आ गया कभी वो आ गया। अभी क्यों नहीं होता? क्योंकि इतना ना फीमेल सब टेंशन दे के रखी है सबका। अच्छा ब्रिलियंट माइंड, ये क्या नाम था, अतुल सुभाष, वो भी ब्रिलियंट आदमी था। एआई का एक अच्छा खासा खुद भी बोला वो कि हम एक अच्छा खासा पोजीशन पे, और बहुत कम लोग इस पोजीशन पे पहुंच पाते हैं, और कहाँ गए, ऊपर चले गए। अभी कुछ दिन रहते एआई तो अभी डेवलपिंग टाइम में ही था, ऑलमोस्ट अभी एआई डेवलपिंग में है। सोचो 10 साल बाद क्या होते वो, कितना ग्रो करता सब कुछ। तो एक तरह से ब्रिलियंट माइंड के कई पैरासाइट हैं, और पैरासाइट फीमेल नहीं है एक्चुअली, पैरासाइट है तुम्हारा मूवी पे तो मेरे हिसाब से सेंसर बोर्ड नहीं, एक बम्बर बोर्ड होना चाहिए। इन लोगों को कूटना चाहिए कि एक बार अगर उल्टा पुल्टा मूवी बनाए तो पेनल्टी लगेगा, 500 करोड़ का पेनल्टी, हुई, सब बेच बाच के पैसा दो। शादी से बच्चा हुआ। अब वो चाहता था कि उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट का मूवी है, जैसे एक मूवी क्या नाम था उसका जिसमें डबल वाला है, वो तृप्ति की किसका है, जिसमें कि 2 एच हस्बैंड है और एक वैसे करके, किसका बच्चा किसका। हम ट्रेलर देखे, हम मूवी नहीं देखे, फालतू मूवी। पहले की गलती दोबारा ना दोहराए, और वो अब फुल टाइम डैड बनकर इस बच्चे के साथ रहा। मेंस ग्रुप के साथियों ने उनकी पत्नी से बात करी और वो मान गई। ये शख्स थे द बीटल्स बैंड के और भूल में मत रहना कि मूवी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भूल में मत रहना। तुम्हारा किताब जितना तुमको सिखाता है उससे ज़्यादा तुमको मूवी सिखाता है। क्यों? क्योंकि किताब बाय फोर्स पढ़ा जा रहा है तुमसे, क्योंकि तुमको सब बोल रहा है कि पढ़ो पढ़ो किताब पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मूवी है कि तुम जानबूझ के खुद वॉलेंटरली पैसा दे के तुम मतलब मूवी देखता है, या तुम मतलब एक तरह से तुम अपनी इच्छा से देख रहा है, तो ज़्यादा तुम रिटेन करता है उसको और ज़्यादा सीखता है। तुम देखे होगा चलने उलने का तरीका, बच्चा लोग को देखना, तुम उसको कोई मूवी दिखा दो उसी की तरह चलेगा, उसी की तरह बात करेगा बिना उसको बताए कि ऐसा करना है। क्यों? क्योंकि सीखता है वो। लेजेंडरी सिंगर जॉन लेनन, इन्होंने अपने कई साल अपने बच्चे के साथ गुजारे और उनकी दूसरी पत्नी योको ओनो ने उस समय उनका बिजनेस संभाला। बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम को तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने अपने बच्चों को एक ओपन लेटर लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि मेरे मन में तुम्हारे पिता के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, जो अपना समय मेरे और तुम्हारे लिए डेडिकेट करते हैं। तुम जल्द ही शब्द सुनोगे हाउस हस्बैंड, लेकिन याद रखना ये कोई गाली नहीं है, अपमानजनक नहीं है। वो मेरी ताकत है, मेरे पार्टनर है, जो मेरे हर कदम में साथ होते हैं। ये कुछ गिने चुने अच्छे उदाहरण है दोस्तों, वरना समाज में तो आजकल ये चीजें अभी भी बहुत अनकॉमन है और बहुत मुश्किल है। ना तो किसी औरत पर प्रेशर होना चाहिए कि उन्हें अपना करियर सैक्रिफाइस करना पड़े, और ना ही किसी आदमी पर हाउस हस्बैंड होने का स्टिग्मा होना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पर अभी एक चीज़ देख रहे हैं कि आजकल ना, मेरा मतलब जो कि हम बिहार से हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ठीक है जो भी तुम लोग बोलता है बोलो, लेकिन कहने का मेरा सेंस है कि यहाँ पे उस तरह का ओपन नहीं आया है जैसे मेट्रो सिटी वगैरह में है कि कोई फीमेल है उसको जॉब करना जरूरी है इस टाइप का। फिर भी यहाँ पे अब इतना सब मॉडर्न होने का ये लोगों को इच्छा हो रहा है कि इधर उधर कहीं न्यूली मैरिड होगा कोई, तो उसके यहाँ अगर कोई देखने उखने आएगा तो सब ये उसको एडवाइस देता है कि बाबू क्या पढ़ रही हो, हाँ ये करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो, यहाँ जॉब हो जाएगा, वहाँ जॉब, मतलब जॉब के लिए फोर्स किया जा रहा है। अब डायरेक्टली जो सवाल पहले पूछा जाता था ना कि लड़का क्या करता है, अब वो सवाल नहीं आता, अब पूछा जाता है लड़की क्या करती है, रोटी बनाएगी क्या। और एक तरह से डिसरेस्पेक्ट वे में, ये जो रोटी का एग्जांपल है वो डिसरेस्पेक्ट वे में बोला जाता है कि तब रोटी बनाते ही। ये भी है कि होम मेकर होना अपने आप में ही स्टिग्मेटाइज्ड है। वर्किंग वुमेन को ही पावरफुल वुमेन की तरह देखा जाता है। कहा जाता है कि औरतों को डिसीजन मेकिंग पावर तभी मिलेगी जब वो कमा रही हो। ये काफी गलत डिस्कोर्स है। अपने घर को संभालना कोई इंफीरियर काम कैसे हो सकता है? अपने बच्चों को बड़ा करने से नोबल और क्या हो सकता है? इसलिए बेसिकली बात यह है कि कौन घर को संभालेगा और कौन काम करेगा, ये किसी कपल का आपसी फैसला होना चाहिए। इस बात पे एग्री करेंगे हम। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे मेंस इश्यूज और वुमेन्स इश्यूज आपस में जुड़े हुए हैं, ये इकट्ठे ही सॉल्व इस बात पे लाइक कर देंगे हो सकते हैं। जैसे हर किसी को वुमेन्स इश्यूज के स्ट्रगल्स में शामिल होना चाहिए, वैसे ही मेंस इश्यूज पर आवाज उठाना भी। इसमें भी एक लेसन है। फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी का बहुत सारा बात से हम डिसएग्री करते हैं, मतलब पॉलिटिकल व्यू वगैरह वाला में, क्योंकि वो बहुत सारा वो एक तरफा बात करता है उसमें। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये एक लेसन है एक्चुअली, कि तुम्हारे आसपास भी अगर कोई डिफरेंट पॉलिटिकल बिलीफ का कोई बंदा होगा तो कभी भी उससे अलग मत हो जाना इस थॉट को लेके कि उसका थिंकिंग इस चीज़ में ऐसा है तो इससे अलग हो जाते हैं। नहीं, बहुत सारा मतलब एक तरह से वन ऑफ द क्वालिटी है उसके अंदर, मतलब 1 of 1000 क्वालिटी में 1 of the क्वालिटी उसका
पॉलिटिकल थॉट है वैसा। बाकी 999 का क्या, फॉर एग्जांपल अब यही है, इसका बहुत सारा बात हमको अजीब लगता, लेकिन कुछ कुछ बात अच्छा लगता। इसका बहुत सारा, जैसे ये का तो छोड़ो, मतलब कुछ कुछ अच्छा वीडियो है वो सब देखते हैं। अगर मेरे अंदर वैसे ही थॉट होता, जैसे मेरे पापा का है, उनका है कि अगर ये इसको हेट करेंगे तो हेट करेंगे, अभी कुछ भी बोले इसको हेट ही करेंगे। मतलब समझ रहा बात, कहने का है कि अगर ये अच्छा बात करेगा तो भी हेट करेंगे, ख़राब तो भी हेट, या इग्नोर करेंगे पूरी तरह से इसको। मतलब एक तरह से एक चीज़ से अगर डिसएग्री करेंगे तो इसके बाद इसको हम हटा देंगे स्क्रीन से कि नहीं तुम कुछ भी बोलो हम नहीं सुनेंगे। ऐसा मत रखो, खास करके पॉलिटिकल डिबेट इज़ नॉट गुड। हर इंसान का फर्ज होना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर वो इक्वालिटी में यकीन रखते हैं। लेकिन आज के दिन हो क्या रहा है, जेंडर इक्वालिटी की लड़ाई ब्लेम गेम में बदल चुकी है। अतुल सुभाष के केस के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी ढेर सारी पोस्ट देखने को मिली, नफरत भरी। कई सारे लड़के जो कहते हैं कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं। लोग सीरियसली ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं कि शादी ही मत करो, औरतों के साथ रिलेशनशिप में होना ही बकवास है, सिंगल ही खुश रहो। मैं तो बड़ा नहीं, ये सब नहीं है। एक्चुअली अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, वीकनेस खत्म करो। सॉफ्ट जो हो गया है बॉलीवुड का मूवी देख देख के, चिल गाय हूँ। दूसरी तरफ जब क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की बात होती है तो कई सारी औरतें भी ऐसे ट्वीट्स करने लग जाती हैं। साउथ में एक चीज़ ध्यान दिया होगा मूवी में कि कोई भी मूवी हो ऑलमोस्ट 90% मूवी में एक ही प्लॉट होता है कि एक फीमेल है एक मेल है। स्टार्टिंग में मेल इसको देख के प्यार हो जाता है एंड मेल इसको प्रपोज करता है या कुछ भी अपना इजहार करता है, फीमेल कहती है पक, और उसके बाद ये क्या करेगा कि पूरा फोर्स करने लगेगा। फोर्स इन द सेंस कि पूरा एकदम लड़ने पिटने लगेगा, इसके केयर करेगा, मतलब स्टॉकर हो जाएगा एक तरह से, प्रीमियम लेवल का स्टॉकर। और उसके गांव में मतलब एक तरह से पूरा उसी में इसी प्रोसेस में मतलब स्टॉकिंग के थ्रू ही उस लड़की को भी प्यार हो जाता है। तो एक तरह से कॉन्सेप्ट सिखाया गया है और इस चीज़ को बहुत लोग फॉलो कर रहा है कि ऑल मेन और ही गलत है टू ब्लेम, सभी मर्दों की गलती है, सारे ही मर्द एक जैसे होते हैं, सभी पर शक किया जाना चाहिए। इस प्रॉब्लम का समाधान एक दूसरे पर उंगली उठाना नहीं है, देश की आधी पॉपुलेशन को अपने से दूर कर देना नहीं है, बल्कि इसका सोल्यूशन इसका उल्टा ही है, साथ में मिलकर काम करना, अच्छे इंसानों को पहचानना और ट्रस्ट और प्यार को बढ़ावा देना। शादी करते वक्त अगर आप दूसरे की कास्ट देखकर, रिलीजन देखकर, पैसा देखकर शादी कर रहे हो तो हैरान मत होना जब आगे जाकर इन्हीं वैल्यूज को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। शादी करने का बेसिस होना चाहिए कि आप दूसरे से कितना प्यार करते हो, उन्हें कितना पसंद करते हो, उन्हें कितना ट्रस्ट करते हो और साथ में कितना फिट बैठते हो। लोगों को पसंद करते वक्त उनके अच्छे नेचर, उनकी अच्छी क्वालिटीज को देखो। ऐसा करोगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांस है कि आगे जाकर आपको कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी शादी की फाउंडेशन ही पैसे पर खड़ी हुई है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं कि आगे जाकर पैसे के ही नाम पर आपको ठगा जाएगा, एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और ये चीज लड़का लड़की दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ऐसे लोगों को पहचानना सीखो जिन्हें आप ट्रस्ट कर सको। जितना ज्यादा लोग इस बात को समझेंगे उतना ही कम हमें निर्भर करने की जरूरत पड़ेगी हमारे खराब लीगल जुडिशियल सिस्टम पर और खराब करप्ट सरकारी सिस्टम पर। लेकिन इन खराब सिस्टम्स का सोल्यूशन भी साथ में ही मिलेगा, क्योंकि सिस्टम की प्रॉब्लम्स कानून से कम और कानून की इंप्लीमेंटेशन से ज्यादा रिलेटेड है। अतुल सुभाष का केस हो, पुणे पोर्शे का केस हो, या BMW रोड एक्सीडेंट का केस हो, या आरजी हॉस्पिटल का केस, ये सभी केसेस इस एक खराब सिस्टम की निशानी है जिसे हमें साथ में मिलकर सुलझाना होगा। वीडियो पसंद आया तो कोर्सेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए N/50 50% ऑफ पाने के लिए। और अब आप फेमिनिज्म वाला वीडियो यहां क्लिक करके देख सकते हैं इस पूरी समस्या को दूसरे एंगल से।